हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस कोर्स के अंदर में, जिसके लिए आपने लगभग 4,000 रुपये आपने पेमेंट किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आपने जो भी पेमेंट किया है वो मैं आपको उस चीज़ का वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके। नेक्स्ट ये कि जो आपको सामने टेम्पलेट दिख रहा है, इस टेम्पलेट के बेस पे हम ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है, बजट एंड स्ट्रेटजीज़ है, ठीक है। हम अदर बिजनेस को इसमें पूरा एनालाइज करेंगे स्टेप 2 में, ठीक है। एंड इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। थर्ड हमारा है, हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जो भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में सीखा है। तो लीड जनरेशन का काम जितना भी होगा हमारा, हम वो सीखेंगे थर्ड स्टेप में। अपने फर्स्ट एंड सेकंड में हम सिर्फ दूसरे की बिज़नेस को एनालाइज करेंगे, उससे सीखेंगे कि बाहर कंट्री के बिज़नेस, इंटीरियर जो डिज़ाइन का बिज़नेस है, वो किस तरीके से अपना प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से वो लीड्स जनरेट कर रहे हैं, एंड अपने एरिया में किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं अपने बिज़नेस को, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड में। एंड थर्ड में हम लीड्स जनरेट किस तरीके से हमें करना है, बाकी कंपनीज किस तरीके से कर रही हैं, वो सब हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे स्टेप 3 में अपना, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा बोनस रहेगा, तो बोनस भी हम देख लेंगे बोनस क्या रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स को। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे इस कोर्स में हम, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। तो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम मेन टॉपिक पे आएंगे एंड ज़्यादा हम एक जगह पे टाइम नहीं देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ मैंने एक बार समझाया है, तो वो आप रिपीट देख सकते हैं वीडियो के अंदर में, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने ये कोर्स बाय किया है, इसको आप किसी को भी फ्री में या फिर सस्ते रेट में सेल करने का ट्राई मत करें। इससे आपका ही लॉस होगा। वो क्यों होगा वो आप वीडियो के लास्ट में देख लेना। इंडिया में अभी इंटीरियर डिज़ाइन में कोई भी कंपटीशन नहीं है, मैंने इंडिया में देख लिया है अपने रिसर्च के हिसाब से। यहाँ पर आप बाकी के सर्च टैब देख पा रहे होंगे, इसी के अंदर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि बाहर कंट्री में किस तरीके से अभी कंपटीशन चल रहा है और इंडिया में भी उसी किस हिसाब से कंपटीशन है इंटीरियर डिज़ाइन को लेकर के, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि इंडिया में प्रमोशन हो ही नहीं रहा है ऊपर लेवल पे, तो अगर आप इस कोर्स को सस्ते में देंगे किसी को या फिर फ्री में देंगे, तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप नॉलेज बांट रहे हैं, अच्छी बात है, बांट रहे हैं, बट एट द एंड आपके ही बिज़नेस को नुकसान होने वाला है आपके एरिया में। क्योंकि अगर आपसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका बिज़नेस बिल्कुल गया। क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अपर लेवल की चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि हम दूसरे बड़े बिज़नेस को इसमें एनालाइज करेंगे, बाहर कंट्री के, इंडिया के मैं नहीं करूँगा एनालाइज, क्योंकि मैं इंडिया में उतना इंडिया के प्रोजेक्ट पे काम किया नहीं हूँ अभी तक। तो हम बाहर की कंट्री को एनालाइज करेंगे, और इंडिया में मेरे हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइन के बिज़नेस अभी कोई ऑनलाइन इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा है, तो हम बाहर कंट्री के ही बिज़नेस को एनालाइज करेंगे। ओके। तो इंट्रोडक्शन ये रहेगा सबसे पहले हमारा कि इस कोर्स को आपने बाय किया है, आपको रिग्रेट नहीं होगा इस कोर्स के लास्ट तक। एंड लीड जनरेशन की बात रही तो वो आप करना 110% सीख जाएंगे। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप 110% आपका लीड जनरेशन आएगा, और इतना आएगा कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको बंदे हायर करने पड़ेंगे कॉलिंग के लिए, ठीक है। इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, मैंने आपको सामने ही पूरा का पूरा मैंने वो रख रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो हमारा ये है एलिमेंट हटाएंगे, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारा सीखेंगे। ओके। तो सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ। मैं बाहर कंट्रीज़ की जो बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करता हूँ ऑनलाइन। उनकी स्ट्रेटजीज़ मैं जानता हूँ, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। उनका मोटिव क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंड करने का, ठीक है। तो हम इन सब को एक तरीके से निचोड़ने वाले हैं इस वीडियो में, सब कुछ समझने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट, हम चलते हैं स्टेप फर्स्ट में अपना। इसको हम करते हैं डिलीट, एंड हमारा स्टेप फर्स्ट है सोशल प्रेजेंस।
तो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन के बिज़नेस में है एंड आपका सोशल प्रेजेंस नहीं है तो बहुत ही बेकार चीज़ है ये, ठीक है। कब तक आप अपने रेफरेंस, अपने जो कस्टमर के रेफरेंस है उनसे क्लाइंट लेते रहेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम बनाइए, फेसबुक बनाइए, यूट्यूब बनाइए, उस पर अपना काम दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि आप किस तरीके से काम करते हैं। जिस तरीके से इंस्टाग्राम आपको पुश करेगा आगे, फेसबुक पुश करेगा आगे, यूट्यूब पुश करेगा, आप देखते रह जाएंगे कि आप कितनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। इंटीरियर डिज़ाइन के बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, ये 3 प्लेटफॉर्म पर तो रहिए कम से कम। लिंक्डइन वगैरह पे रह रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बाहर कंट्री में बिज़नेस है, बाहर कंट्री में आप क्लाइंट मैनेज करते हैं, तो अगर टिकटॉक अगर आप कर सकते हैं तो उसके तरफ बहुत ज़्यादा आपको इंगेजमेंट देखने को मिलेगा। एंड इंडिया में मैं बात करूँ तो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जा सकते हैं। एंड मैं ज़्यादा मोस्टली रिकमेंड करता हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ठीक है। फेसबुक पे हमारे वो सारे लोग आ जाते हैं जो हमारे ओल्ड एज के हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे सारे यूथ आ जाते हैं, ठीक है। एंड यूट्यूब पे हमारे जितने भी लॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करने वाले होते हैं वो सारे आ जाते हैं। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैप, ठीक है। तो मैप का इसमें क्या रोल है वो दिखा देता हूँ मैं, कि जैसे कि किसी ने सर्च किया इंटीरियर डिज़ाइन इन नोएडा, ठीक है, यहाँ पे सर्च किया तो आप देखेंगे यहाँ पे नोएडा में जितने भी इंटीरियर डिज़ाइन है यहाँ पे सबके यहाँ पे आपको यहाँ पे लिस्टिंग शो हो रही है मैप के अंदर में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके एरिया में अगर कोई आपको सर्च कर रहा है रिव्यूज़ वगैरह चेक करने के लिए, तो वो आपका यहाँ पे शो होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड जब भी आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो उनको रिव्यू यहाँ पर डालने के लिए ज़रूर कहें, ठीक है। भले ही आपको उसके लिए कुछ डिस्काउंट देना पड़े उन्हें, लेकिन यहाँ पर रिव्यू डालने के लिए कहें, क्योंकि जो आपके इंटीरियर डिज़ाइन के जितने भी क्लाइंट होते हैं वो लगभग अच्छे घर से होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि किस तरीके से वो रिसर्च करें किसी भी कंपनी के ऊपर। तो वो आपको यहाँ पर रिव्यू डलवाना है, अच्छे से डलवाना है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। रिव्यू जितना बेटर हो, 4.5 से ऊपर हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। गूगल भी उसी को पुश करता है ऊपर, उसी को ज़्यादा रिकमेंड में लाता है अगर कोई इस तरीके से सर्च करता है इंटीरियर डिज़ाइन इन नोएडा, इन गाज़ियाबाद, इन पुणे, ठीक है, अलग अलग स्टेट या फिर सिटी के हिसाब से। तो ओके, तो अब देख रहे होंगे यहाँ पे आपको वेबसाइट्स भी दिख रही हैं, तो हम इस पर भी जाएंगे स्टेप 2 में हमारे, ठीक है। एक एक करके सब कुछ समझेंगे हम। अभी हम बस मैप के बारे में देख लेते हैं कि मैप में हमें ये सब डालना है। मैप के अंदर आपको गैलरीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो गैलरी भी आपको इसके अंदर इस तरीके से पूरा प्रॉपर मैप में, ये नहीं कि आपने नाम डाल दिया, लोकेशन डाल दिया, आपका काम ख़त्म, नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बिजनेस कैटेगरी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इन्होंने लगभग 700 से ज़्यादा फ़ोटो यहाँ पे इन्होंने अपलोड कर रखा है। गूगल मैप पे कौन 700 से ज़्यादा अपलोड करता है? सोचो इन्होंने इंस्टाग्राम पे कितना अपलोड कर रखा होगा जब इन्होंने 700 प्लस फ़ोटो इस पे अपलोड कर रखा है, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है जो ध्यान देने वाली होती है। देखिए अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने एक अलग पेज बना रखा है, ठीक है। एरिया सर्व्ड, ठीक, कहाँ कहाँ पे ये सर्विसेज है, कहाँ कहाँ पे देते हैं, उनके नियर बाय में दे रखा है यहाँ पर नोएडा एंड नियर बाय एरिया, नोएडा एंड इसके आसपास के एरिया पूरा प्रॉपर इन्होंने मतलब इस तरीके से कर रखा है कि इनके लगभग सारे क्लाइंट यहीं से आ रहे हों, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। रियलिटी ऐसा नहीं है कि सारे क्लाइंट इनका गूगल मैप से ही आ रहे हों, लेकिन इन्हें पता है सारे नहीं, एक तो आएगा, दिन का एक आएगा, महीने का एक आएगा, लेकिन एक तो आएगा जो कि रिव्यूज़ देख करके आएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे भी वो जाए तो उसको लगे ना कि यहाँ पे इन्होंने लापरवाही दिखा रखी है, तो हमारे काम में भी लापरवाही दिखाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी प्रेजेंस बना रहे हो अपना इतना तगड़ा बनाओ कि मतलब देखने वाले कहे कि हाँ इन्होंने कुछ किया है, ठीक है। एंड इनका एक नाम है मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से आपको गूगल मैप में हर चीज़ का यहाँ पे सेटअप करना होगा। अब अगर मैं इस कोर्स में ये बताने बैठ गया कि किस तरीके से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गूगल मैप क्रिएट करना है एंड पूरा लिस्टिंग किस तरीके से करना है, तो आप ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो जो कि फालतू है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इस कोर्स में, ठीक है। मैं आपको गूगल मैप का किस तरीके से लिस्टिंग होती है वो नहीं बता रहा हूँ। गूगल मैप की लिस्टिंग के लिए भी कोर्सेज अलग से आ जाते हैं अगर आप चाहें ख़रीदना तो, लेकिन मैं बेच नहीं रहा हूँ, नहीं मैं आपको ख़रीदने का रिकमेंड कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए हाउ टू लिस्ट योर बिजनेस इन गूगल मैप, आपको वहाँ मिलेगा
10 मिनट की वीडियो होगी, 1 घंटे की वीडियो होगी, आधे घंटे की वीडियो होगी, अपने हिसाब से आप देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी लिस्टिंग कर दीजिए, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो कर रहे हैं दिल से करिए, प्रॉपर करिए, कंप्लीट करिए। यानी कि 4 फ़ोटो डाल दिया, 1 फ़ोटो डाल दिया, फ़ोटो अपनी दुकान के डाल रहे हैं आप, नहीं, अपने शॉप का, अपने बिल्डिंग का, अपने इन सब का नहीं डालना है आपको। आपको अपने काम का फ़ोटो डालना है। यहाँ पे लोग रिज़ल्ट मांगते हैं यहाँ पे कि आपने किया क्या है, आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। तो उनको मांगने की ज़रूरत ना पड़े, उनको सामने बिल्कुल प्लेट में परोसा हुआ मिल जाए कि हाँ, ये इन बंदों ने ये कर रखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप जो कर रखे कंप्लीट वो भी डालिए, या फिर जो आप कर सकते हैं, आपका जो जो भी कैटलॉग है वो आप यहाँ पर डालिए कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है, या फिर करवा सकते हैं, जो भी है आपका यहाँ पे वो डालिए। लोगों को दिखना चाहिए आते के साथ कि हाँ, आप ये कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने ये कंप्लीट किया है। ओके, तो ये हो गया गूगल मैप की बात। अब आपका सोशल मीडिया किस टाइप का होना चाहिए वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट के बारे में भी हम जानेंगे, ये मलेशिया का वेबसाइट है, ठीक है, ये बिज़नेस जो है मलेशिया का, इनके बारे में हम जाएंगे स्टेप 2 में। पहले हम इसकी इंस्टाग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। आपको इनका इंस्टाग्राम दिखाता हूँ, क्या चीज़ बना रखा है इन लोगों ने। आप देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे इनके इंस्टाग्राम पोस्ट 2563 है। अब मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए कि क्या इन्होंने जैसे ही आईडी बनाया होगा अपना, जो भी है इनका कैनवस नाम से, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इनके स्टार्टिंग में इतने फॉलोवर, इतने पोस्ट और इतनी इंगेजमेंट होगा इनके पोस्ट पे? नहीं होगा। अभी के मैं इंटीरियर डिज़ाइन की जितने भी बिजनेसेस हैं, मैं उनके इंस्टाग्राम को चेक करता हूँ तो 50, 60, 70, 20, 10 इतने फ़ोटोज़ डालते हैं, उसके बाद में बस हो गया हमारे बिज़नेस का कि इंस्टाग्राम पेज भी है, बस बहुत है। यार क्या कर रहे हो आप? बिज़नेस कर लो या फिर मजाक कर लो, दोनों में से एक कर लो, ठीक है। कंटिन्यू रखो उसको, ठीक है। रील्स डालो, ठीक है, अपना डालो, दूसरे का डाउनलोड करके डालो, ठीक है, क्रेडिट दो उनको, ठीक है। लेकिन आपको दिखाना है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन हाँ, वही डालो जो आप कर सकते हो, ठीक है। अपना कैटलॉग डालो, ठीक है। बिजनेस के बारे में पूरा बिल्कुल खाली इंट्रोडक्शन दे करके मत छोड़ दो। रेगुलर बेस पे अपना कंप्लीट दिखाओ कि आपने आज क्या क्या कंप्लीट किया है, आज आपने नया प्रोजेक्ट क्या कंप्लीट किया है, या फिर आप नया डिज़ाइन आज लेकर के आओ तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनके इंगेजमेंट देखोगे तो 300 देखो इसमें लाइक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे 1700 इसमें लाइक्स मिल जाएंगे, 4000, 4500 इसमें लाइक्स मिल जाएंगे। तो अब आप बताओ, अगर इन्होंने हैशटैग्स यूज़ किया, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इन्होंने हैशटैग्स यूज़ किया तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इन्होंने हैशटैग्स में क्या क्या यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सिंगापुर में इनकी सर्विस है, तो ये इन्होंने सिंगापुर का भी यहाँ पे हैशटैग यूज़ कर रखा है। तो सिंगापुर में अगर सिंगापुर से लाइक्स वगैरह आ रहे होंगे तो इनको वहाँ से डील्स भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ को समझिए। दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको समझिए। कॉम्पिटिटर नहीं है तो अब अदर कंट्रीज़ में जाइए और देखिए कि जो सेम बिज़नेस है वो किस तरीके से एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। उस चीज़ को समझिए, ठीक है। आपके दिन के एक क्लाइंट आ रहे हैं या फिर महीने के एक क्लाइंट आ रहे हैं, 2 क्लाइंट आ रहे हैं, आप खुश हो जा रहे हैं उसी में, आपके घर चल रहे हैं बस। तो ऐसा नहीं करिए। मतलब एक्सपेंड करना आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि मुझे एक्सपेंड करना है तो करना है, ठीक है। लीड्स मैं आपको जनरेट करना सिखा दूंगा। लीड्स जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है बिज़नेस में, ठीक है। किसी भी बिज़नेस में आप मेरे को बजट दे दो 10,000 का, मैं आपको लगभग नहीं भी तो 1000 से 2000 लीड क्रिएट करके दे दूंगा, ठीक है। लीड जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं, उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। वो बंदा खरीदने के लिए तैयार बैठा है, आप बेच नहीं पा रहे हैं उन्हें, आपने कल का टाइम दिया था, परसों बात कर रहे हैं उनसे, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। क्यों एक्सपेंड नहीं हो रहा है ये आपका, ठीक है। तो आप देखिए बाहर कंट्री के लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, टीम कैसी से काम करती है उनकी, उनका प्रोसेस क्या है, उनकी स्टेप्स क्या है, किसी प्रोजेक्ट को वो किस तरीके से कंप्लीट करती हैं। तो वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको करना है। लेकिन मैं इसको भी आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता या फिर इस कोर्स में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एट द एंड लीड जनरेशन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको लग रहा होगा कि मैं लीड जनरेशन के बारे में बताया था, ये क्या है, बकवास कर रहा हूँ। नहीं, ये सारे उसी के अंदर में आता है। इन सब
को आपको फोकस करके रखना है। कहाँ से लीड आती हैं आप में यकीन नहीं करेंगे। बिना एडवर्टीजमेंट के इतनी अच्छी मार्केटिंग होती है, इतनी अच्छी मार्केटिंग होती है लॉन्ग टर्म में कि आप यकीन नहीं करेंगे। अभी आप बताइए कि इस पेज को क्या मार्केटिंग करने की ज़रूरत है भी। 1,70,000 से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, पोस्ट डालते हैं 1000 लाइक्स चले जाते हैं इनके, ठीक है। एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस इतना अच्छा है, तो इनको लीड्स जनरेट करने की ज़रूरत है नहीं है, बट ये कर रही है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज एंड जितने भी सोशल मीडिया पेज है सबको अपडेट रखना है, ठीक है। आपको भले ही एक पर्सन क्यों ना हायर करना पड़े, आप हायर कर लीजिए, ठीक है। आप उसको हायर कर लीजिए सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको अपडेट रखने के लिए। जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कैटलॉग आ रहा है, उनको उसको दीजिए, बोलिए भाई फ़ोटो शूट करो, डालो, मेरे को इंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, मुझे रीच चाहिए, उसको फोर्स करो, ठीक है। ये नहीं कि आपने उसे पैसे दे दिया, वो कर रहा है, छोड़ दो, नहीं दो, ऐसा नहीं है। खाली पोस्ट डालना बड़ी बात नहीं, उसको बोलो कि भाई सही से डालो, सही से काम करो, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, तो फ्रीलांसर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनसे भी मैनेज करवा सकते हैं। नहीं तो आप रेगुलर पोस्ट करिए, उससे भी अच्छी खासी इंगेजमेंट आ जाती है, ठीक है, रीच आ जाती है। तो इसको अभी के लिए हम क्लोज़ कर देंगे एंड हमारा स्टेप 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है कि सोशल प्रेजेंस आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 2। जितने भी 3 स्टेप है, स्टेप्स मैंने बहुत ज़्यादा कम रखे हैं। मैंने 10 से ज़्यादा स्टेप्स बनाए थे, मैंने सबको कम करके जो मेन स्टेप था मैंने सिर्फ वो रखा है, और जल्दी से जल्दी मैंने इस कोर्स को छोटा करने की कोशिश किया है एंड आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना वो करने की कोशिश किया है। तो स्टेप 2 में चलते हैं, इसे हम डिलीट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा वेबसाइट। अगर आपका इंटीरियर डिज़ाइन का बिज़नेस है, आपका वेबसाइट नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ का बिज़नेस आपका वेबसाइट नहीं है, ठीक है, और आप ऑनलाइन अपना लीड जनरेट करने का ट्राई कर रहे हो, तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे पोस्ट करते रहो, किस्मत होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी लीड्स, ठीक है। लेकिन आप सीरियस हो, ठीक है, बिल्कुल सीरियस हो, तो स्टेप 2 और 3 आपको कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 तो ये है कि जो कि कंपलसरी है, अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है तो वो आपका होना ही चाहिए, जो भी स्टेप 1 में। लेकिन आपको लीड जनरेट करना है, तो यहाँ से हमारा स्टेप 2 से स्टार्ट होता है रियल में लीड जनरेशन का काम, ओके। तो सबसे पहले बजट देख लेते हैं एंड स्ट्रेटजीज देख लेते हैं हमारा क्या होगा, ठीक है। तो बजट आपका स्टार्टिंग में इस वीडियो को देखने के बाद आपका मंथली बजट होना चाहिए 10,000 का, सॉरी मंथली कह रहा हूँ, फर्स्ट जो मंथ होगा उसका बजट रहेगा 10 से 15,000। वो भी कहाँ कहाँ पे जाएगा वो स्ट्रेटजी बता देता हूँ मैं। हम पहले एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। एंड वेबसाइट पे ज़्यादा नहीं, हम 4 से 5 पेज बनवाएंगे। होम पेज रहेगा हमारा, कॉन्टैक्ट अस रहेगा, ठीक है, एंड अबाउट अस रहेगा, पोर्टफोलियो रहेगा, एंड अगर प्राइवेसी पॉलिसी डालना है तो वो डाल सकते हैं, फिर टर्म एंड कंडीशन वो, वरना 4 पेज बहुत है हमारे लिए, ठीक है। एंड लास्ट एक पेज बनाएंगे हम प्रमोशन के लिए। जैसे कि आपको इस कैनवस का एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसका इनकी मेन वेबसाइट यहाँ है ये, ठीक है, एंड इन्होंने एक अलग पेज बना रखा है, ठीक है, ये। एंड इसमें क्या है कि जैसे ही लोग आते हैं यहाँ पे वेलकम किया जाता है, उनका स्टेप बताया जाता है आपको करना क्या है। इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरा वेबसाइट में एक पेज बनवाना होगा या फिर बनाना होगा, अगर आपको आता है बनाना। वो मैं बताता हूँ, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा वेबसाइट किस तरीके से बनाएंगे या फिर बनवा सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ जाएंगे एंड आपको देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा बजट वगैरह सब यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेडी करना होगा। अब हम स्टेप 2 और 3 एक साथ कंप्लीट करेंगे ताकि हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। स्टेप 2 में हमारा क्या है कि वेबसाइट है, एंड स्टेप 3 हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले है एसईओ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, करो अगर आप जल्दी जैसे कि आज आपने वीडियो देखा और आपने चाहा है कि 1-2 दिन बाद से हमारा लीड जनरेट स्टार्ट हो जाए, तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फर्स्ट
जो हमारा एसईओ लिखा हुआ है उसके साथ जाइए। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि मैंने यहाँ सर्च किया इंटीरियर डिज़ाइन इन नोएडा, तो आप देख रहे होंगे गूगल पे हमारा क्या आ गया, लिस्ट आ गया, मतलब जो भी हमारा सर्च रिजल्ट का लिस्ट है वो आ गया। सबसे ऊपर क्या आ रहा है? लिस्ट ऑफ टॉप इंटीरियर डिज़ाइनर इन नोएडा। कौन सा वेबसाइट है? जस्ट डायल। ये किसी कंपनी की वेबसाइट नहीं है। इसके अंदर जो कंपनी की लिस्टेड है वो हमें इसके अंदर दिया जाएगा ओपन करने के बाद। बट आप उसके जस्ट नीचे देख रहे होंगे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन इन नोएडा फॉर होम डिज़ाइन। इसमें क्या है? livespace.com करके इन्होंने एसईओ करवा रखा है, जस्ट डायल ने एसईओ कर रखा है, ठीक है। बेस्ट ये liveseo.com है, इन्होंने एसईओ कर रखा है। एसईओ होता क्या है? अब आपको मैं नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है? 3 करोड़ से ज़्यादा रिजल्ट है इस चीज़ में, इस कीवर्ड पे। रैंक क्या कर रहा है? ये जस्ट डायल, लाइव स्पेस एंड जस्ट नीचे आएंगे हम इसके तो decorport.com, ठीक है, ये रैंक कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रैंक क्यों कर रहा है? इतने सारे वेबसाइट में से, इतने सारे रिजल्ट्स में से ये ऊपर टॉप के 3 से 4 से 5 वेबसाइट क्यों रैंक कर रहे हैं? ठीक है, इन्होंने एसईओ करने के लिए पर्सन बैठा रखा है, अच्छी खासी उनकी फ़ीस जाती है, उनको ये फ़ीस देते हैं तब जाकर के इनकी बिजनेस गूगल के टॉप रिजल्ट में आती है, ठीक है। आपको वो नहीं करना है। हमारा बजट क्या है? कम है, तो हम अपने बजट से काम करेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, बड़ा बिजनेस आपको करना है, ठीक है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड क्या करूँगा, पहले अपने बिज़नेस को बड़ा करो, उसके बाद में इस टाइप की चीज़ के पीछे भागो, क्योंकि आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसा रहेगा तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देने में हिचकिचाएंगे नहीं। अभी क्या है कि आप लीड्स ही जनरेट नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, आपको बजट की दिक्कत आएगी। अब एक पर्सन आपसे 60-70 हज़ार रुपये ले रहा है एसईओ करने के, तो आप बिज़नेस क्या रन कर पाओगे? वो भी एसईओ करने में टाइम लगता है। अगर आपने उसे आज हायर किया तो उसका रिजल्ट आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद देखने को मिलेगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो फ़ायदा तो वैसे है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ेगा। तो हम इनिशियल चीज़ के ऊपर जाएंगे। तो स्टेप 2 हमारा है वेबसाइट। स्टेप 3 अब हमारा क्या है? इसमें से मैं ऊपर का जो नोट रिकमेंड है इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि जब आप गूगल एड्स रन करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग कॉन्टैक्ट आपको खुद करेंगे, ऐसे ऐसे लोग एसईओ के लिए, तो आपको डायरेक्ट मना कर देना, या फिर आपको अगर बजट आ गया है तो आप इनके थ्रू जा सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? वेबसाइट। वेबसाइट बनवाना आपको। एंड सेकंड क्या है? गूगल एड्स रन करना है। अब जैसे कि गूगल एड्स क्या होता है? एसईओ तो हमने समझ लिया, जो ऊपर आता है सबसे वेबसाइट के। गूगल एड्स क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। अब जैसे कि मैंने मान के सर्च किया यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन इन नोएडा, यहाँ पे हमें कोई भी एड्स शो नहीं हो रहा है। बट क्या होता है, गूगल पे हम जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एड्स शो होते हैं स्पॉन्सर्ड करके। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से शो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बिज़नेस है इंटीरियर डिज़ाइन का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया इंटीरियर डिज़ाइन इन मलेशिया। बाहर कंट्री में दिखाता हूँ आपको कितना कंपटीशन है, और इंडिया में दिखाता हूँ आपको इसका कितना कंपटीशन है, ठीक है। ऑनलाइन जो भी आप लीड जनरेट की बात करते हैं उनकी, ठीक है। तो हमारे इंडिया में देखते हैं क्या, मलेशिया में देखते हैं क्या, इंटीरियर डिज़ाइन इन मलेशिया। जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें एक एड शो होता है, ठीक है, जीसीबी इंटीरियर डिज़ाइन का। ये कंपनी ऑफिशियल कंपनी की वेबसाइट है, ये कोई थर्ड पार्टी कंपनी नहीं है, ये इनके खुद की, जो इनका इंटीरियर डिज़ाइन का बिज़नेस है उनका खुद का है यहाँ पे, जो कि स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। आपको मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये खुद की पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है। इसको हम क्लोज़ कर देंगे अभी के लिए। एंड सेकेंड हमारा आप देखेंगे ये अब ऐड है, ये एसईओ नहीं है। ये इन्होंने गूगल को क्या किया, पैसे दिए हैं कि आप मेरा पैसे लीजिए एंड जब भी कोई सर्च करिए इंटीरियर डिज़ाइन इन मलेशिया तो टॉप पे मेरा दिखाई दे, ठीक है। अब पे तो इसने भी किया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कैनवास, जिसका मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा था, देखेंगे आप यहाँ पे, जिनका मैंने ऑलरेडी ये वेबसाइट ओपन कर रखा है। तो आप देखेंगे इन्होंने भी रन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने सिंगापुर के नाम से रन कर रखा है, मतलब अगर कोई सिंगापुर का कोई क्लाइंट है, अगर वो सर्च कर रहा है ये इंटीरियर डिज़ाइन इन मलेशिया, तो वो यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि मतलब इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन इन मलेशिया सर्च किया हमने, फिर भी ये सिंगापुर का हमें वेबसाइट शो हो रहा है। इसका रीज़न है कि जब आप गूगल एड्स पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप
कीवर्ड डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया कोलालमपुर, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी नीचे। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने आर्टिकल लिख रखा है। तो इस तरीके से ये अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, रैंक करते हैं। सेम वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, सेम वेबसाइट है। इन्होंने क्या कर रखा, आर्टिकल्स लिख रखे हैं। अब इतना मेहनत कौन करता है अपने बिज़नेस को लेकर के, आर्टिकल लिखी जा रही है, बताइए कौन करता है? इन्होंने आर्टिकल राइटर बैठा रखा अलग से। मैं इतना हम लोग नहीं करेंगे, हम सिंपल से करेंगे। हम वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअली हम वेबसाइट बनाएंगे भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या है, इंटीरियर डिज़ाइन का है। तो हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, ना कि हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। आपका काम क्या है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करोगे, ना कि वेबसाइट बनाने बैठ जाओगे। नॉर्मली आप अगर बैठोगे बनाने तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा सीखने में। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको 10,000 का बजट बताया, उसी के अंदर हम 10 से 15,000 का हम वेबसाइट भी बनाएंगे, ऐड भी रन करेंगे, लीड्स भी जनरेट करेंगे आगे इसी कोर्स में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे आप इंटीरियर डिज़ाइन का बिज़नेस। यहाँ पे आप सर्च किए तो आपको मलेशिया में, तो आपको यहाँ पे 4 एड्स दिख गई। बट अगर मैं यही चीज़ इंडिया में सर्च करता हूँ, इंटीरियर डिज़ाइन इन नोएडा, तो देखो आपको रिजल्ट कितने शो होते हैं। ये देखो, स्पॉन्सर्ड ऐड यहाँ पे है ही नहीं। मतलब कोई भी ऐसा इंटीरियर डिज़ाइन नहीं है नोएडा में जो कि ऑनलाइन इस तरीके से प्रमोशन कर रहा है। मतलब अगर मैं हूँ एज अ पर्सन, मैं गूगल पे जाकर सर्च करता हूँ इंटीरियर डिज़ाइन इन नोएडा, मेरे को नीड है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर में इंटीरियर डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे को नहीं मिलेगा। मतलब मिल तो जाएगा जो कि ऑर्गेनिकली यहाँ पे सर्च में आ रहा है। बट अगर कोई दूसरा एजेंसी ऐसा हो जो कि स्ट्रगल कर रहा हो, लीड्स जनरेट कर रहा हो, ग्रो कर रहा हो, ऐसा कोई भी मेरे को नहीं मिल रहा है सर्च में। मैंने खूब सर्च किया, आपको मिलेगा कहाँ पता है? आप नीचे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है एक, ठीक है, होम प्लानर डिज़ाइन। अब अगर मैं इनको देखूँ, बिल्कुल सीरियस नहीं ले करके मैं दिखाता हूँ आपको। इनकी वेबसाइट देखिए, आप वेबसाइट देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे इशू आ रहा है वेबसाइट में, ठीक है। तो अब बताइए, ऐसे बिजनेस आगे जाएंगे, ये लीड जनरेट करेंगे। इनके टाइटल देखिए, 2D 3D फ्लोर प्लान, ठीक, मतलब कोई इनके लिंक देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, 3D डॉट स्वीट होम डिज़ाइन .com। क्या है ये? बिजनेस के साथ मजाक कर रखा। और इन्होंने ऐड रन किस हिसाब से किया कि सबसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे शो हो रहा है। बजट क्या सिलेक्ट किया होगा इन्होंने, 1 रुपये पर क्लिक कर देंगे तो कहाँ पर शो करेगा, गूगल शो कर दे रहा है, वही बड़ी बात है इनके लिए। हम बात करेंगे इसको किस तरीके से प्रमोट करेंगे, क्योंकि इंडिया में अभी मैंने हर स्टेट का लगभग देखा है, अलग अलग सर्च करके बहुत ही कम इस तरीके से हमें मिल रहा है। हम जब पूरा स्टेट का सर्च करते हैं तब शायद से हमें दिखता है, नहीं तो वो भी नहीं दिखता। आप मैं दिखाता हूँ, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, मैंने सर्च किया, नहीं मिला। देखो ऊपर कोई भी रिजल्ट में प्रमोशन में आया ही नहीं। क्यों नहीं आ रहा है, मेरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ रहा? अब देखो, मैंने सिटी सर्च किया, नहीं आया, एंड स्टेट सर्च किया, नहीं आया। अब मैं कंट्री सर्च करता हूँ, कंट्री सर्च करने पे आ रहा है हमारा ये देखिए 2 आ रहा, अब आ रहा है 2। मतलब देख रहे हैं कितना ज़्यादा, क्या मजदूरी कर रहे हो क्या आप लोग? बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है आप लोगों को लीड जनरेशन की, ठीक है। तो सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। मतलब हर बिजनेसमैन को मेरे हिसाब से आना चाहिए ये चीज़। अभी बताइए, 1 लाख से ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइन है इंडिया में, ठीक है, बट एड्स देखिए आप, कितने एड्स रन हो रहे हैं यहाँ पे, 2 एड शो हो रहे हैं मेरे को इंडिया में। कम से कम 4 होने चाहिए थे। 4 होता है तो लगता है कि हाँ कंपटीशन है। अब देखता हूँ फुट में कितना है, लो फुट में हमारा 1 शो हो रहा है यहाँ पे। क्या है ये, क्या है बताइए आप? ये इस तरीके से नहीं होता काम। तो हमें करना क्या है कि हम पहले वेबसाइट बनवाएंगे, फिर हम स्टेप 3 पे जाएंगे। हमारा वेबसाइट का नाम रहेगा, वो हम रखेंगे हैप्पी क्रेज। आप लोगों को मैं पूरा वेबसाइट बनवा के दिखाऊंगा, किस तरीके से वेबसाइट बनवानी है, एंड किस तरीके से किससे बनवानी है ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा। किसी और से अगर बनवाना चाहें तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। महंगा बनेगा, सपोर्ट सही नहीं मिलेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी कहीं और से बनवाएंगे। तो मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ आप वहाँ से बनवाइए, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। वेबसाइट बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा
एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वहाँ से बनवाइए। अभी मैं आपको वहीं से बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। bavel.in, स्पेलिंग चेक कर लीजिए आप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनके लोगो में लिखा हुआ है BAWEL बावेल, एंड डॉट इन लगाना आपको, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट इनको व्हाट्सअप कर दीजिए कि आपको एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपने बिज़नेस के लिए, या फिर आपको यहाँ पे नीचे फॉर्म मिल जाएगा। इन्होंने फॉर्म हटा दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनको सबसे पहले आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, तो वहाँ से रिप्लाई आपको नॉर्मली आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं कहना है मेरे को इंटीरियर डिज़ाइन की वेबसाइट चाहिए, ठीक है, एंड आपको उसमें क्या क्या चाहिए वो भी आपको उनको बताना है। तो आपको कहना है क्या है कि हमें एक वेबसाइट की नीड है, ठीक है। तो आपको रिप्लाई सबसे पहले आएगा किस बिज़नेस के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख के भेजना है इन्हें कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइन का वेबसाइट चाहिए, ठीक है, मेरे को अपने बिज़नेस के लिए बनवाना है। तो मिनिमम आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3,999 रुपये आते हैं वेबसाइट, बट आपको इसमें नहीं बनवाना है वेबसाइट, ठीक है। इतना कम में अगर वो बोलेंगे तो नहीं, बोला नहीं मेरे को अच्छी वेबसाइट चाहिए, ठीक है, मेरे को लीड जनरेशन के लिए वेबसाइट चाहिए, तो बोलना उनको कि मेरे को एक प्राइस बताओ, सही प्राइस बताओ, ठीक है। मेरे को 4 पेज चाहिए इसके अंदर, और एक एडिशनल पेज चाहिए, 5 टोटल पेज चाहिए। 4 पेज कौन कौन सा चाहिए? पहला होम, ठीक है, उसके बाद में सेकंड हमारा रहेगा अबाउट, ठीक है, थर्ड रहेगा हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट, एंड फोर्थ रहेगा हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो, ठीक है। एक और हमारा रहेगा एडिशनल, जो कि ऐड रन करने के लिए होगा, जो कि इस टाइप का रहेगा, हमारे मेन वेबसाइट पर शो नहीं होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का रहेगा। लीड्स जनरेशन पेज, इसे कहते हैं लीड जनरेशन पेज। आपको कहना है कि मेरे को एक एडिशनल चाहिए लीड जनरेशन पेज, और जितना अच्छा हो सके वो मेरे को बना के दो, ठीक है, लीड्स जनरेशन पेज, ठीक है, ये चाहिए हमें एक लास्ट। एंड अगर हमें एक और पेज मिल जाए एडिशनली सेम प्राइस में, जितना भी उनका बजट रहेगा, अगर वो जितना भी बताते हैं आपको, ठीक है, तो बोलना हमें एक गैलरी मिल जाए तो वो और बेटर रहेगा, ठीक है, गैलरी। एंड अगर वो बहुत ज़्यादा बताते हैं, मान के चलो 25,000 बता दिए, 30,000 बता दिए, तो बोलना कि देखो हमें स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी बिज़नेस का, ठीक है, हमें अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपका हम फ्यूचर में भी आपसे हम ही काम करवाएंगे, आपको हम और भी क्लाइंट्स रिकमेंड करेंगे, थोड़ा सा उनको लालच देना, ठीक है। तो वो आपका लगभग ये मेरे हिसाब से 4 पेज के लिए ये नहीं करेंगे, उतना महंगा नहीं बताएंगे। मेरे को इन्होंने 15,000 बताया था, ठीक है। आप ये कह देना कि हमारे फ्रेंड ने आपसे बनवाया था, 15,000 में आपने बनाया था उनका, तो उसने उतना बड़ा तो हमारा बिज़नेस है नहीं, आप थोड़ा सा कम करके बस बोल देना कि 5-6 पेज हैं, आप हमारा बना दीजिए, तो वो मान जाएंगे। तो इन्होंने मैंने कम करवाया था, 12,000 कुछ रुपया चार्ज किया था। हमने जो इनको डोमेन दिया है बाय करके, डोमेन क्या हमारा, जैसे डोमेन क्या होता है, जैसे कि canvas.com हो गया, google.com हो गया, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया का ही दिखा देता हूँ वेबसाइट्स। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे पायल कपूर करके ये इनका, ये देखो इंटीरियर इंडिया.in है यहाँ पे, ठीक है, तो इसे डोमेन कहते हैं। तो हमारा हैप्पी क्रेज़, हम इस पर ऐड रन करेंगे। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए ये वेबसाइट बनवाया है इनसे, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है, अभी वो पूरी वेबसाइट कंप्लीट करेंगे। तो आज 22 तारीख है, मैं 23 तारीख को एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जहाँ पे हम इसी कोर्स का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम लीड्स जनरेशन किस तरीके से करेंगे। ओके, तो अभी हमारा जो वेबसाइट है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा वेबसाइट किस नाम से रहेगा, हैप्पी क्रेज़ ये रहा, ठीक है, happycraze.in। अभी ये वेबसाइट शायद ओपन ना हो, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इन्होंने कहा है कि कुछ टाइम और लगेगा, वेबसाइट कंप्लीट होती है लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट पार्ट 22 तारीख को या फिर 23 तारीख को या 24 तारीख को रिकॉर्ड करूँ वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद। मेन चीज़ है वेबसाइट, किसी भी बिज़नेस के लिए मेन चीज़ है वेबसाइट। आपको वेबसाइट बनवानी ज़रूरी है। अगर आप लीड्स जनरेट नहीं भी कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, फिर भी आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब वो है
इंस्टाग्राम डिलीट हो सकता है, सब कुछ डिलीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंसान को जो वेबसाइट है दिमाग में उनके बैठा हुआ होता है कि वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है जो डिलीट नहीं होता है, ठीक है। होता तो ये भी डिलीट है, लेकिन कस्टमर को लगता है कि ऐसा कि ये डिलीट नहीं होता है, ये ऑनलाइन एक बहुत बड़े बिजनेस का पहचान है, ठीक है। तो उनको ये मैसेज जाता है, किसी भी चीज़ को देखने के बाद एक मैसेज आता है दिमाग में। तो नॉर्मली वेबसाइट को देख करके इंसान के अंदर ये मैसेज आता है, ओके। तो आपको एक वेबसाइट बनवानी है, मैंने बता दिया कहाँ से आपको वेबसाइट बनवानी है। आप यहाँ से बनवा सकते हैं, चाहे तो बहुत ही सस्ते में अच्छी और गुड क्वालिटी की वेबसाइट बनेगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है कि इसको आपको जब वेबसाइट बन जाएगी तो आपको लीड जनरेशन गूगल एड्स के थ्रू हम लीड्स प्रैक्टिकली जनरेट करके देखेंगे। हम कैंपेन क्रिएट करेंगे पार्ट 2 में अपने। लीड्स जनरेट होने के बाद उसको थोड़ा सा मैनेज किस तरीके से करेंगे वो भी समझेंगे, क्योंकि लीड्स जनरेट करना वैसे तो इस कोर्स का मेन हमारा टॉपिक है, लेकिन जब तक कन्वर्ट ना हो पर्सन तब तक क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडियाज़ शेयर करूँगा कि बाहर कंट्रीज़ के लोग किस तरीके से अपने लीड्स को कन्वर्ट करते हैं।